बिहार में तो हमने कानून का राज कायम किया। कौन सा जंगल राज? हमने तो काम करके दिखाया। बिहार में चुनावी जंग अब और तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज उनकी 6 चुनावी सभाएं हैं, जो कि सबसे ज्यादा है इस चुनाव के दौर में। और आज हम उनके साथ होंगे, नीतीश कुमार के साथ, और देखेंगे कि नीतीश कुमार अपनी सभाओं में जनता को क्या संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट से उड़ चुका है और पहला पड़ाव होगा कैमूर जिले के चैनपुर में, जहां पर जनसभा है। कैमूर में 2 जनसभा है और 2 रोहतास में है। उसके बाद अरवल और जहानाबाद में जनसभाएं होंगी। पचास मिनट के हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद नीतीश कुमार का पहला पड़ाव कैमूर जिले का ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव भी यहाँ दिखता है। बिहार के इस विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, इसलिए उनकी चुनावी रणनीति काफी ठोक बजा के होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज की ये तीसरी चुनावी सभा है, जहां कहरगर में विधानसभा क्षेत्र में, जहां सुनने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहां पर ये कहरगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि एक तरह से गढ़ माना जाता है गठबंधन का, और ये देखने को भी मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि घरों के ऊपर छतों से लोग देख रहे हैं। इस मैदान में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं उनको सुनने के लिए। नीतीश कुमार बीजेपी के हमलों का बाखूबी जवाब दे रहे हैं। अरे बिहार में तो परिवर्तन की बयार बढ़ चुकी, बिहार में तो परिवर्तन आ चुका, सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब तो बिहार आगे बढ़ चुका। आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया और हमारा डीएनए गड़बड़ है प्रधानमंत्री का। बिहार को कौन चलाएगा? बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अभी हम घोषित जहानाबाद में हैं, जहां नीतीश कुमार की आखिरी जनसभा है। हालांकि वो अपने शेड्यूल से करीब आधे घंटे लेट हैं और यहां के बाद सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। छह सभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पटना की तरफ लौट रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज जो सभा हुई है, जो 4 जिलों में और 6 सभाएं आपने की है, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अरे वो तो आप साथ थे ही, तो रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं? लेकिन ये तो भीड़ जनता का मन बना हुआ है, काम हुआ है, काम पहले से हुआ है, लोगों का भरोसा है, विश्वास है। और लोग यह भी देख रहे हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ मैदान में है। इसलिए मुझको तो कहीं किसी के चेहरे पर कोई, जिसको कहिए कि शंका का भाव नहीं है। लोग
खुले तौर पर साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं, पूरा उत्साह है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैंने देखा कि आप हमेशा विकास की बात करते हैं, आप अपने भाषणों में भी विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल चुनाव में हो गया है और जिस तरह से एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, वो कहां तक लग रहा है? देखिए, विकास में भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा की राजनीति समाज को बांटकर राज करने वाली रही और इसका फायदा उनको पूर्व में मिलता रहा है। जिस राज्य में वो कमजोर थे, उस राज्य में भी उनको कुछ ताकत मिली है और जब भी ताकत मिली है वो विभाजनकारी नीतियों के चलते मिली है। बिहार में एक सद्भाव का माहौल है और मुझको नहीं लगता है कि यहाँ उनकी दाल गलने वाली है, लेकिन विकास शब्द का प्रयोग वे मुखौटा के रूप में करते हैं। विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तो प्रारंभ से ही कहा है, अगर विकास में किसी की दिलचस्पी है तो आइए, हम लोगों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। विकास अब तक हुआ है, विकास का क्या नजरिया है आपका, किस ढंग से विकास करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अब अपने आवास पर आ चुके हैं और हमारी बातचीत जारी थी हेलीकॉप्टर से ही। मुख्यमंत्री जी, जो बीजेपी बार बार जंगल राज का मुद्दा उठाती है और कहती है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, तो क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है यहाँ पे? कानून और व्यवस्था की स्थिति तो बिल्कुल यहाँ दुरुस्त है। यहाँ पीस है, सद्भाव है, शांति है और कानून और व्यवस्था तो एक लार्जर इशू है। आप अगर क्राइम को देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से, जो उनके लेटेस्ट हैं, अद्यतन आंकड़े जो गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो जो अद्यतन आंकड़े हैं उसके हिसाब से प्रति लाख की आबादी पर जो औसत संज्ञेय अपराध होते हैं देश में, वो 229 के करीब है और बिहार में 174 है, 174। बिहार का नंबर प्रमुख 29 राज्यों में 22वां है। पहले स्थान पर दिल्ली है। लेकिन मैंने सुना कि आप जहां का लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और पुलिस का काम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। इस प्रकार से अगर राज्यों को देखें तो बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब बिहार के ऊपर नंबर ऑफ क्राइम के हिसाब से, क्राइम रेट के हिसाब से। तो खैर ये बात ही नहीं। और एक बात हम अभी जो सबसे ताजा बात, गुजरात जो इनका आदर्श प्रदेश है, गुजरात मॉडल की बात बराबर करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। तो अभी गुजरात में जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना था, स्थानीय निकायों का चुनाव, उसको टाल दिया गया है, ये कहते हुए कि वहां के कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है और कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए 3 महीने के लिए टाला गया है ऑर्डिनेंस लाकर। अब आप समझ सकते हैं कि जो राज्य खुद ही कहता है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि हम स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा सकते, और वहां बीजेपी किस मुंह से यहाँ कह रही है? नहीं, कोई मुंह नहीं, कहने का कोई मुंह ही नहीं है। ये तो एक तरफा बोल रहे हैं, एक तरफा वो इन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन। मैंने तो हमेशा कहा कि देखिए, इन लोगों के जो मार्गदर्शक हैं, इनका मार्गदर्शन कौन करता है? हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोएबल्स, उन्हीं का ये रचा हुआ सिद्धांत है कि अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो सच का रूप धारण करने लगता है। यही करते हैं ये लोग, इतनी बार बोलेंगे, प्रतिदिन इतने लोग बोलेंगे कि शायद बहुत लोगों को लगे। हम तो इनको इसलिए कहते हैं भाई किसी विषय पर बहस करिए, विकास की बात करते हैं, विकास से कोई लेना देना इनका नहीं है। क्योंकि अगर विकास पर चर्चा होगी तो विकास के नजरिए पर,
क्या दृष्टिकोण है आपका, क्या डेवलपमेंट का मॉडल है आपका? सिर्फ जीएसडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ ही डेवलपमेंट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर आप कहां खड़े हैं? गुजरात में महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं और कह रहे हैं कि डेवलप्ड है, नंबर 1 है। तो ये सब चीजों पर अगर चर्चा हो तो सार्थक बातचीत हो सकती है, फोकस डिबेट हो, लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं। किससे डिबेट होना चाहिए प्रधानमंत्री से? मॉडल जो जिसके रचयिता हों उन्हीं से डिबेट होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, लोगों को सवाल पूछने की इजाजत देनी चाहिए। मान लीजिए हम लोगों से डिबेट नहीं करना चाहते हो, समझते होंगे हम लोगों की औकात क्या है, छोटे आदमी, तो इंडिपेंडेंट लोगों को बैठाएं, उन लोगों को सवाल पूछने दें। एक सवाल है कि संवाद है ना, जी जी देखिएगा, एक तरफा संवाद है। और बीजेपी के लोगों का अब आजकल देख लीजिए, पटना में आकर वो मीडिया से मुखातिब होने में डरते हैं। इनके दूसरे नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवाल अपनी सीमा तक लेंगे, उसके बाद कहेंगे अब हो गया। बड़े बड़े नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं यहां इतने दिन से पड़े हुए हैं, इनकी तो आदत है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इन दिनों ये लोग पीसी कहते हैं, दिन भर पीसी करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। काहे नहीं अमित शाह जी करते हैं? एक बार उन्होंने किया, यहां के अखबार वालों ने पूछना शुरू किया तो फिर जाते ही नहीं। अभी वित्त मंत्री जी आए थे, वो भी पूरी बात नहीं कर पाए। सुना है कि पावर मिनिस्टर आए थे, वो कुछ बोलने लगे तो लोगों ने सवाल पूछा। अरे भाई बिहार है, यहां आप यूं ही कहकर नहीं निकल सकते। दिल्ली में एक तरफा बात करके आप निकल रहे हैं, लोग क्या करेंगे? लेकिन आप आ रहे हैं तो कभी इंटरेक्ट कहां करते हैं ये लोग? न सवाल का जवाब देते हैं, अपनी मर्जी भर कुछ स्पॉन्सर्ड सवाल का उत्तर दिया, लेकिन अगर कोई सवाल पूछे सचमुच अपनी मर्जी से तो उत्तर देने से कतराते हैं। इसलिए डिबेट कहां करते हैं ये लोग, डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री 30 से 40 सभाएं यहां करने वाले हैं पूरे बिहार में, क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए एक प्रदेश इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? दूसरा ये है कि क्या यहाँ मोदी फैक्टर चलेगा? नहीं, देखिए ना, ये इस बात का परिचायक है कि वे घबराए हुए हैं, परेशान हैं। वरना अगर नेता का नाम है कि भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर, ये तो जग जाहिर है, तो फिर उन्हीं को बार बार लाना, उनका नाम लेना ही पर्याप्त होता। लेकिन बार बार उन्हीं को उतारना और इनके पास जो अंतिम अस्त्र है उसी को उतार रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत घबराहट में। एक सवाल ये बहुत उठ रहा है आजकल गो मांस को लेके, ये लालू जी ने जो बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि गठबंधन को इससे नुकसान हुआ है या कुछ? नहीं, यहां का मुद्दा ही नहीं है। जैसे ये वर्कर को और लीडर को इंपोर्ट कर रहे हैं बिहार के चुनाव में बीजेपी के, उसी तरह से मुद्दे को इंपोर्ट कर रहे हैं। बिहार का तो ये मुद्दा ही नहीं है और बिहार में ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि यहां गो हत्या पर प्रतिबंध 1955 से लगा हुआ है। यहां तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, कम से कम 10 साल से हम शासन में हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, तो यहां तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं है और यहां ऐसी समस्या है भी नहीं। इसलिए यहां गौ हत्या कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आज से नहीं, 1955 से। हम लोगों की आयु क्या थी? 4 साल की थी। तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बैन लगाएंगे। पहले देखिए, अब देखिए, अब आप ऐसा आप कह रहे हैं कि 55 प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें हंसने के सिवा तो कोई चारा है नहीं। इस पर हंसा ही जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। 1955 से कानून है, उसको पढ़ लीजिए और उस कानून में सारी बातें लिखी हुई है। इसलिए गौ हत्या तो यहां प्रतिबंधित है, वो मसला ही नहीं है। इसलिए गौ मांस खाने वाला, गौ हत्या करने वाला, गौ की रक्षा करने वाला, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां तो गौ हत्या पर प्रतिबंध है, यहां का मसला ही नहीं है। ये यूपी से इसको इंपोर्ट करना चाह रहे, उसमें कामयाब नहीं होंगे, उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और देखिए, लॉ ऑफ द लैंड को प्रिवेल करना चाहिए।
अब उस मसले पर आपने पूछ दिया, वहां किसी ने कुछ भी किया, कानून है, मॉब घेर करके तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते, वो सीधे कानून को हाथ में लेना है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब वहां बीजेपी के ओहदेदार लोगों ने बयान दिया कि ऐसी घटनाएं घटेंगी, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कानून को अपने हाथ में लेने का, जबकि अपने देश में कानून के हाथ लंबे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको कानून के कटघरे पर खड़ा कराया जा सकता है। कानून को हाथ में लेने की इजाजत यहां नहीं। दूसरी तरफ देखिए तो कोई कह रहा है कि हम इसको यूएन में ले जाएंगे। अब इससे बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता। यूएन की क्या ताकत है? भारत में भारत का अपना कानून चलेगा कि इसमें यूएन क्या करेगा? यूएन कहां पिक्चर में आता? लेकिन इस तरह की बात कहने वाले को मालूम नहीं है। वो चाहते हैं कि इस बात को विस्फोटक रूप प्रदान किया जाए, जनता को विभाजित किया जाए इस मसले पर, दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि लोग पोलराइजेशन के लिए ये सब काम कर रहे हैं और बिहार में कोशिश हो रही है। और इस बात को प्रमाणित करता है कि बीजेपी अब हार मान चुकी है। थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि आज 6 सभा 4 जिलों में करने के बाद लौटे हैं और हम भी उनके साथ थे। और लौटने के बाद उन्होंने बताया कि जीत महागठबंधन की सरकार की ही होगी और सरकार बनेगी।